क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सामने आने वाला है भूचाल? कांग्रेस पर कभी भी गिर सकता है पीएचडी बम। हाथ के साथ ही पूरे तन के उड़ सकते हैं परखच्चे। पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में कांग्रेसी दिग्गज एमएलए मोदी पुष्कर फैक्टर में देख रहे हैं सुनहरा भविष्य। दिग्गजों की पसंद बना कमल का फूल। खुद की तादाद 2/3 करने की कोशिश में कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक। उत्तराखंड कांग्रेस में पीएचडी बम कभी भी फट सकता है। इसकी तीव्रता इतनी अधिक हो सकती है कि हाथ के साथ ही पूरे तन के पर खच्चे उड़ सकते हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज और एमएलए या तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में हैं या फिर किसी तरह भाजपा में आने की कोशिश में हैं। हाथ के एकदम कमजोर हो जाने और कथित टॉप लीडरशिप के रुख से वे बेपनाह नाराज असंतुष्ट दिखते हैं। वे तकरीबन उम्मीद खो चुके हैं। कांग्रेस विधायकों को लगता है कि पार्टी का उत्तराखंड में भविष्य अंधकार में है। मोदी पुष्कर फैक्टर को वो उत्तराखंड के नजरिए से घातक संयोजन मान के भविष्य में भी बीजेपी की मजबूत स्थिति के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नामों के साथ ही 6 से 7 विधायकों को लेकर खुद पार्टी के एक बड़े नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड यह बात कही कि सियासत में बने रहने और कामयाब होने के लिए उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। कई लोग बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। किसके संपर्क में हैं इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने, उनकी कम उम्र, आला कमान का भरोसा और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की काट तलाशने में कांग्रेस नेतृत्व के नाकाम रहने और आपसी मार कुटाई से हाथ को जैसे लकवा मार गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की हवा ऊपरी तौर पर जबरदस्त दिखने के बाद जिस तरह पार्टी का सफाया हुआ, उसके लिए निचले और मंझोले ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बड़े नाम भी आला कमान की खराब नीतियों और निचले ओहदेदारों के साथ खराब बर्ताव को जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं ने आपसी अनौपचारिक बातचीत में कहा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी से मिलकर नतीजों के बारे में बात करना चाह रहे थे। दर्जन भर बार कोशिश करने के बावजूद राहुल गांधी ने मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। रही सही कसर नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा, नेता विरोधी दल यशपाल आर्य और डिप्टी लीडर भुवन कपाड़ी की नियुक्ति ने पूरी कर दी। तीनों कुमायूं से होने और प्रीतम सिंह मदन बिष्ट सरीखे दमदार चेहरों को एकदम दरकिनार करने से ऐसा लग रहा है कि हाईकमान ने उत्तराखंड में पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वहीं कांग्रेस के असंतुष्ट और बीजेपी के दरवाजे की ओर रुख कर रहे सरदारों का कहना है कि पुष्कर ने जिस तरह बीजेपी को मोदी की छत्र छाया में हिंदुत्व राष्ट्रवाद के हथियार के बूते विधानसभा चुनाव में विपरीत हालात में फतेह दिलाई, उससे उनकी लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं कांग्रेस सरदारों के मुताबिक चुनाव हार जाने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी का सीएम बन जाना उनकी पार्टी के भीतर ताकत और विश्वास को साबित करता है। साथ ही इससे बीजेपी की अस्थिर सरकार देने की छवि भी बदली है। कांग्रेस में जो हालात हैं वह दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि आगामी 5 सालों के बाद भी कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी यह दूर की कौड़ी नजर आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कई विधायक अब अपना भविष्य बीजेपी में ही तलाश रहे हैं। वे अपनी संख्या इतनी रखना चाह रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून से बचा जा सके और उनकी विधायकी पर भी आंच न आए। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून के 91वें संविधान संशोधन के मुताबिक किसी भी दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्यों के अन्य दल में विलय पर ही सदन की सदस्यता बची रहेगी। निर्वाचित, निर्दलीय या मनोनीत सदस्य भी अगर किसी दल में शामिल हो जाएं, तो उनकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल होने की मंशा रखने वाले विधायक सिर्फ अपनी संख्या 2/3 तक करने की कोशिश पूरी होने तक रुके हुए हैं। माना यह जा रहा है कि 19 में से कम 13 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की दशा में उनकी सदन की सदस्यता सुरक्षित रहेगी। वहीं इतनी अधिक तादाद में विधायक जोड़ना खुद असंतुष्टों के लिए भी आसान नहीं। अंदर खाने की खबर यह है कि जो भी कांग्रेस विधायक बीजेपी में आएगा, बीजेपी उसको उसकी ही सीट से फिर चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन यह तब होगा जब दल बदल विरोधी कानून के चलते सदस्यता रद्द हो जाती है। कांग्रेस को आशंका है कि जिस तरह बीजेपी उसके विधायकों और अन्य नेताओं पर डोरे डाल रही है, या फिर उसकी ही तमाम जमींदार, सूबेदार, सुल्तान किस्म के लोग पार्टी तक छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं, उससे पार्टी बीजेपी के हाथों बुरी तरह रौंद दी जाएगी। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विरोधी दल असंतुष्टों को मनाने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सफलता का रंग सुनहरा होता है या काला, ये जल्द ही पता चल जाएगा।
पार्टी के दिग्गजों का कहना है कि उनके नेतृत्व के पास परिपक्वता का अभाव दिख रहा है। हरिद्वार और गढ़वाल की इस कदर बेकदरी पार्टी लीडरशिप की अपरिपक्वता दर्शाती है और क्षेत्रीय असंतुलन को अब सुधारने का भी कोई मौका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। जानकारों का मानना है कि इन परिस्थितियों में न करण और न यशपाल को बदला जा सकता। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए वरिष्ठ पत्रकार चेतन गुरुम की रिपोर्ट।